गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख, आपकी मैथ्स की टीचर, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 6, जिसका नाम है भिन्न की समझ। आज हम इसका करने जा रहे हैं भाग 6, प्रश्नावली 6 की प्रश्न संख्या 6 से 9। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दिए गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये जो संख्याएं दे रखी है बच्चों दशमलव में, हमें इनको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। ये जैसे क्या है बच्चों, 42.356, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लूंगी ऐसे ही 42.356। ठीक है बच्चों, ये है 7.002। 7.02 या 7.02। ये है 0.0409। 0.409। ये है 309.001। शून्य शून्य एक। ये है बच्चों दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। मैंने लिख दिया बच्चों 42.356, 7.002, 0.409, 309.001। आया बच्चों समझ में। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न संख्या 7, अंकों में लिखिए। 5, मैंने 5 लिख दिया, फिर दशमलव लगा दिया, 7.2, ये रहा बच्चों। 60, ये रहा 60.309, ये रहा 309। 0, ये रहा 0.08, ये रहा 0.8 बच्चों। उसके बाद है 905, ये रहा 905.007, 007। प्रश्न संख्या 8, दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। जैसे बच्चों ये है 5 और नीचे कितने जीरो दे रखे हैं, 1, तो ये आ गया ऊपर एक अंक से पहले दशमलव, फिर मैंने आगे लगा दिया 0, तो 0.5। ये है बच्चों 28/10, एक 0 है तो पीछे एक अंक को छोड़कर दशमलव यानी कि 2.8। ये है 1037/1000, तो ये हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया 1.037। ये आ गया बच्चों 1037/1000 का दशमलव संख्या आ गई। ये है 59/100, नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अंकों से पहले दशमलव यानी कि 0.59। ये है बच्चों 8, तो ऊपर 2 अंकों से छोड़कर उससे पहले दशमलव लगा दिया 0.08, क्योंकि नीचे कितने 100। यहाँ पर है बच्चों 1/4। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट करेंगे। अब 4 का गुणज है 10 नहीं है, क्योंकि 4 के पहाड़ी में 10 नहीं आता है। तो 4 किसका गुणज है,
4 का गुणज 100 है। अगर 4 का गुणज 100 है, कितनी बार आता है बच्चों? 100 जो है वो 4 के पहाड़ी में कितनी बार? 25 बार। तो ये रहा 4 गुना 25। तो ऊपर जो अंश 1 है उसको भी किससे गुना करेंगे? 25 से। तो ये हो गए 25/100। 25/100। तो ये आ गए 5, 2, उससे पहले दशमलव और उससे पहले शून्य, तो 0.25। ये आ गया 1/4 का दशमलव संख्या। नेक्स्ट है बच्चों 3/5। इसको अगर हम नीचे हर को चेंज करें तो ये आसानी से 10 में बदला जा सकता है। तो ये आ गया 3 दूनी 6 और ये आ गया 5 दूनी 10। एक 0 है बच्चों नीचे, तो ऊपर एक अंक से पहले दशमलव यानी कि 0.6। 7/25। 25 का जो गुणज है बच्चों आता है 100, जो कि 4 बार आता है। तो ये हमने 4 से 25 को गुना करी, तो जो उसका अंश है वो भी किससे गुना होगा? 4 से। तो ये आ गया 7 चौका 28, 25 चौका 100। तो ये कितने आगे? नीचे 2 0, तो ऊपर 2 अंकों से पहले दशमलव लगा देंगे, तो 0.28। ये आ गया बच्चों के किस तरह से हम भिन्नों को दशमलव संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। अब है बच्चों प्रश्न संख्या 9, दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। दी गई दशमलव संख्याओं को हमें किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। ये है 2.9। तो अगर यहाँ पर मैं दशमलव हटाती हूँ तो दशमलव के बाद कितना है? दशांश है, एक ही है, तो नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद दशांश और शतांश 2 है, तो नीचे 2 0 यानी कि 37/100। यहाँ पर दशमलव के बाद दशांश शतांश सहस्त्रांश यानी कि हजारवां भाग है, तो ये आ गया 5309/1000। है ना बच्चों? कितना इजी। लेते हैं कुछ और भी सवाल बच्चों। ये है जैसे दशांश शतांश सहस्त्रांश, तो ये आ गया 5/1000। ये है 65.04। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो दशांश और शतांश, तो 6504/100। 16.35। तो ये आ गया 1635/100। 1635/100। ये थे बच्चों कि किस तरह से हम भिन्नों को दशमलव संख्याओं में और दशमलव संख्याओं को भिन्नों में वापस बदल सकते हैं, जो कि पिछली कुछ कक्षाओं में हमने उदाहरण के माध्यम से भी देखा था और आज हमने यहाँ पे इसके प्रश्न भी हल कर लिए। अब बच्चों आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, तब आप प्रैक्टिस इसकी और भी अच्छे से कर लेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको केवल और केवल परीक्षा में ही इसको पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।